चलो देखो, अगला अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा है कि राज्यों की प्रमुख चित्रकला, लोक कला या युद्ध कला। अपन लोक कला बोल सकते हैं या युद्ध कला बोल सकते हैं। भाई किसी ना किसी राज्य में कोई ना कोई फेमस है, कोई ना कोई चीज वहां की फेमस है। जैसे अपने राजस्थान की क्या है, मांडना। अरे मानना कौन मांडा क्या अपा कच्चा करा के मैंने आप चित्रकारी करना ए फेमस था अपना। या हर राज्य की काय ना काय फेमस है। वो हो सकता है चित्रकला हो सकती है, वो वहां की लोक कला हो सकती है, और वो हो सकता है वहां की युद्ध कला हो सकती है। तो इन तीनों चीजों को अपन अच्छे से देखते हैं और कोशिश करते हैं भाई कौन से राज्य की क्या चीज फेमस है ना। एक एक राज्य को अपन सबसे पहले देखते हैं। देखो, सबसे पहले राज्यों की प्रमुख चित्रकला या लोक कला की बात करें तो सबसे पहले किसकी बात करते हैं अपना, आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की क्या है, कलमकारी। क्या है, हाँ क्या होता है कलमकारी, हाँ अरे भाई कलम की जादूगरी चित्रकारी बोल सकते हैं अपन, है ना। आंध्र प्रदेश की क्या है, कलमकारी फेमस। सीधा ही पूछेंगे आपसे, हालांकि इनमें मैं कोई चित्र भी नहीं बता सकता भाई, आपको कोई चित्र बता के बताऊं भाई ये ऐसी कोई कला होती है ना। कोई दो चार की तो अपन बता दे, लेकिन सबकी तो पॉसिबिलिटी भी नहीं बनती है ना। आपको सीधा सीधा याद करना पड़ेगा, कोई इतना इंटरेस्टेड टॉपिक नहीं है, सीधा सीधा याद करना पड़ेगा कौन से राज्य की क्या है। ठीक है, आंध्र प्रदेश की क्या है, कलमकारी है। आंध्र प्रदेश की कलमकारी। हाँ, बिहार की क्या है, मधुबनी और मिथिला। मिथिला कहाँ पड़ता है वैसे, बिहार में पड़ता है ना। तो मधुबनी और मिथिला। झारखंड की क्या है, झारखंड की क्या है, अपन क्या पढ़ रहे हैं, चित्रकला या लोक कला। सबसे पहले चित्रकला लोक कला पढ़ रहे हैं, बाद में अपन युद्ध कलाएं पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले उत्तर प्रदेश की क्या पढ़ी थी अपन ने, आंध्र प्रदेश की क्या, कलमकारी। उसके बाद में बिहार की क्या, मधुबनी और मिथिला। बोलो मधुबनी और झारखंड की क्या, झारखंड जादूपिया, है जादूपटिया, झारखंड जादूपटिया। अगला कौन सा है, कर्नाटक की क्या है, रंगावाली और कसूती। रंगवाली और कसूती होती, कसतकारी निकालना है ना, कपड़े के ऊपर कारीगरी इस तरीके से, है ना। तो कसूती। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश की क्या है, भाई हिमाचल प्रदेश की सबसे ज्यादा का ये अगर फेमस है तो पहाड़ी च। अरे भाई पहाड़ी फेमस है वहाँ की। अरे केदारनाथ बद्रीनाथ ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड के आसपास में हिमाचल प्रदेश तो बर्फ का पूरा अलग। एक गुलेर एक कांगड़ा, ये कांगड़ा घाटी है यहाँ की, क्या है, हाँ तो ये यहाँ की ज्यादातर चित्रकारियों में ऐसे चित्र ही ज्यादा बने हैं। ठीक है, उसके अलावा जैसे कोलकाता में क्या है, कालीघाट। कैफ और कोलकाता, कैफ और कई राज्यों को आप कोऑर्डिनेशन के आधार पे भी क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, यहाँ पे भी क्या आ रहा है, तो कोलकाता कालीघाट, कोलकाता। हाँ, इसके पहले अगर कौन सी थी, हिमाचल प्रदेश पहाड़ी इलाका है तो एक तो कौन सी, कांगड़ा घाटी, और एक कौन सी हो गई, पहाड़ी होगी, और एक गुलेर हो गई। एक कौन सी हो गई, उससे पहले क्या था, कर्नाटक का रंगवाली और कसूती। उससे पहले झारखंड का जैफ और झारखंड जैफ और मिलता जुलता ही है, तो ऐसे याद रह जाएगा। बिहार का क्या है, मधुबनी और मिथिला। बिहार का क्या है, आंध्र प्रदेश की क्या है, आंध्र प्रदेश की क्या है, बिहार का क्या है, हाँ झारखंड का क्या है, उसके बाद में कर्नाटक का क्या है, उसके बाद में हिमाचल प्रदेश का क्या है, ठीक है, कोलकाता का क्या है। तो याद हो जाना चाहिए भाई। ठीक है, उसके बाद में हाँ लखनऊ का क्या है, चिकनकारी। ये देख लो, नवाबों का शहर है लखनऊ, क्या है, और नवाबों का शहर है तो सीधी सी बात है नवाब रहते हैं भाई। और नवाबों का सबसे पसंदीदा चीज क्या होती है, हाँ चिकन होता है भाई। क्या होता है, हाँ कबाब, चिकन कबाब। ठीक है, तो चिकनकारी यहाँ की फेमस है। ऐसे भी याद कर सकते हो भाई, लखनऊ का क्या है, चिकनकारी। ठीक है, उसके बाद में मध्य प्रदेश की बात करें तो सुरेती, नौरता, मोरते, तिलगा। नौरता वाला वो नहीं, माता रानी वाला नौरता नहीं, है ना। तो ये शब्द है सुरेती, नौरता, उसके अलावा मोरते और तिलगा। उसके बाद में अगर मैं बात करूं महाराष्ट्र का क्या है, वली या वारली, वलिया, वलिया, वलिया। ओडिशा का क्या है, हाँ पट्टी चित्र या सोरा, पट्टी चित्र या। उसके अलावा गुजरात का क्या है, पिथौरा और अथिया। पिथौरागढ़ वैसे यहाँ नहीं है, पिथौरागढ़ कहाँ पे है, दिल्ली के अंदर। पृथ्वीराज सिसोदिया ने बनवाया, वो पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था ये, है पिथौरागढ़ है। ठीक है, और गुजरात पिथौरा या अथिया। उसके बाद में राजस्थान का देखो, एक तो फड़ चित्र फेमस है, आप ऐसे समझ सकते हो। आप समझने के लिए आपके पास ये ऑप्शन है,
भाई आखिरकार ये होती क्या है, ये जो नाम आ रहे हैं, जैसे राजस्थान में एक तो फट चित्रण क्या होती है, कपड़े के ऊपर जैसे लोक देवताओं के या संत व संप्रदाय के उनकी कहानियों का उनका चित्र वो करना खरीदना है ना, वो फट चित्रण होता है। एक मांडना मांडना, अपन प्राचीन समय में, अब तो चलो पक्के मकान आ गए सबके, कईयों के अभी भी पक्के मकान नहीं है, तो जिनके कच्चे मकान होते थे, चूल्हा होता था, उनके सामने जो चबूतरा होता था वो भी लीपते थे है ना गोबर से, और उनके ज्यादातर क्या होता था, मांडना मांडने जाते थे। और एक क्या होता है, लघु चित्र, छोटे छोटे चित्र। तो ये जैसे आप राजस्थान की ये चीजें फेमस है ना, वैसे अलग अलग राज्यों की ये फेमस है, ठीक है। तो ऐसे पता होना चाहिए भाई, फड़ और मांडना कहाँ का है, राजस्थान का। तमिलनाडु का क्या है, कोल्लम और तंजौर, तंजौर वही है ना, तो कोल्लम और तंजौर ये फेमस है। उसके बाद में पंजाब का, पंजाब फुलकारी, पंजाब फुलकारी, पे है ना, पे के बाद में आता है वैसे ही पंजाब फुलकारी। तेलंगाना क्या है, चेरियल और निर्मल, चेरियल और हाँ, आंध्र प्रदेश का क्या, मुग्गुल। देखो नाम से भी थोड़ा स्पष्ट हो रहा है भाई, आंध्र प्रदेश से मिलता जुलता है, क्या है, मुग्गुल, मुग्गुल। हाँ, आंध्र प्रदेश, अरे हाँ, कहीं की चित्र आंध्र प्रदेश में पहले अपना कलमकारी पढ़ रहे थे, एक ये मुग्गुल भी फेमस है। तो लोक कला चित्रकला दो दो है ना, तो इसलिए दो बार आ सकता है, ठीक है। हाँ, पश्चिम बंगाल, उधर कोलकाता आया था विशेष रूप से, अब इधर क्या आ गया, पश्चिम बंगाल का क्या है, अल्पना, ठीक है। यहाँ केरल का क्या है, कलमा और जट्टू, केरल का क्या है, ठीक है। उसके बाद में उत्तराखंड का क्या है, एप्पन, उत्तराखंड का क्या है, एप्पन है। उत्तर प्रदेश का चौकपूर्णा, सोन रखना, चौकपूर्णा और हाँ, उसके अलावा थोड़ी बात करते हैं अपन किसकी, युद्ध कलाएं, काहे की, हाँ, कल्यारी पट्टू, क्या है, कल्यारी पट्टू, केरल में एक प्रसिद्ध युद्ध कला है। इसका उद्भव परशुराम ने किया था भाई, किसने, हाँ, किसने किया था, ये थोड़ा रट लेना भाई, है ना। कहाँ की है, केरल की। मतलब आपको केवल दो ही चीजें ध्यान रखनी है भाई, अगर बात आई है युद्ध कला में किसकी, कल्यारी पट्टू की, तो एक तो कहाँ का फेमस है, इसका उद्भव किसने किया था, होता क्या है कल्यारी पट्टू, युद्ध कलाएं पढ़ रहे तो युद्ध ही होता होगा। कराटे देखिए, कराटे, है ना, सेम कराटे टाइप का होता है, बस कराटों में क्या होता है, यूं हाथों से लड़ते, इसमें उछल उछल मार सके छे, लकड़ी वकड़ी रख जा हाथ के मायन, डंडा रखे छे, तलवार रखे छे, भला रखे छे, है ना, आका आधार पर लड़या छे, ठीक है। मतलब कोई नियम फिक्स कौन है भाई, कहीं भी ले लड़ सको थे। जैसे अभी कहीं भी लड़ते समय अपने हाथ में कोई डंडा आ जाए और कुछ आ जाए, अपन उससे ही मारने लग जाए, वैसी कला हो गई है ना। और युद्ध कलाओं में मारपीट भी हो सकता है ना, तो ये थोड़ा ध्यान रखना भाई, केरल का है फेमस, और परशुराम क्या क्या करता है, इसका उद्भव करता है, ठीक है, कल्यारी पट्टू। हाँ, सुलमम बम, सुलमम बम, ये कहाँ का है, ये तमिलनाडु। और क्या होता है, इसमें लाठी चलाते हैं भाई, क्या होते हैं, तमिलनाडु का फेमस है, और क्या चलाते हैं भाई, लाठी चलाते हैं भाई। मतलब सबसे ज्यादा अगर इस युद्ध कला में अगर सबसे ज्यादा प्रयोग होता है तो किसका होता है, लाठी, लाठी चलाने का देखा होगा अंदाज, कोई लाठी चलाने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, लाठी चलाने में एक्सपर्ट होते हैं, एक एक हाथ से भी लाठी को बहुत तेज घुमाते हैं, आता है किसी को घुमाना है। अरे भाई लठ हो जाए लठ, वो तलवारा पर गदा पर सब पर भारी हो जाए, एक लठ की है। हाँ, होते थे प्राचीन समय में, लगभग लगभग राजा अपने जो बुजुर्ग होते थे उनको एक ना एक को किसी ना किसी को लाठी चलाना आता ही था, है ना। आज अपन क्या करते हैं, शौकीन के मारे लाठी लेके आते हैं, जैसे मेले में जाते हैं कहीं से, वो लेके आते हैं ना रंग बिरंगी टाइप किसी का, है ना। हाँ, कहीं सामने आगो मार दूला, वो सतुनो को ना भाई लाठी डंग से संभाले कौन जाए, है ना। तो वो लट होता है, तो लट का कौन सा होता है, वो सुलगम, कौन सा होता है, सुलमम बम, ठीक है, तमिलनाडु का फेमस है। थांगटा कहाँ का है, थांगटा कहाँ का है, थांगटा शब्द भले के लिए प्रयोग हुआ है, मतलब मैं कह सकता हूँ सीधा सीधा कि इसके अंदर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किसका प्रयोग होता है युद्ध कला में और कहाँ का फेमस है, मणिपुर का। सीधा सीधा ध्यान रखना भाई, थांगटा का अर्थ ही क्या होता है, भाला होता है, तो इसका भाले का प्रयोग होगा, ठीक है। आगे देखो थोड़ा, सरित सरक, सरित सरक, ये भी एक युद्ध कला है। सरित सरक कहाँ की फेमस है, मणिपुर की। निशस्त्र मार्शल आर्ट होता है, इसमें शस्त्रों का प्रयोग नहीं होता। मार्शल आर्ट में क्या होता है, मार्शल आर्ट क्या होता है, क्या होता है, हाँ ये अरे वो हाथ में रखते हैं ना डंडिया, तीखी तीखी सी, ये ऐसे से रखती थी ना हाथ में, इस टाइप से, है ना, उनको यूं हाथ से भी घुमाया जाता है, नहीं देखी कभी, अभी दिखाऊंगा चलो, ठीक है। मणिपुर निशस्त्र मार्शल आर्ट। हाँ, चैबी गदगा,
कौन सी है? चेबी गद, भाई यहाँ की लोकल भाषा है, ठीक है। चेबी गदगा मणिपुर का है। थांगटा की तरह, थांगटा किसमें होता था? नहीं नहीं, थांगटे का अर्थ क्या होता था? भाला, भाला होता था। तो भाले की ही तरह अगर भाले को हाथ में लेके अगर कोई युद्ध कला होता है, अरे भाले से नहीं लड़ते क्या? आपने महाभारत देखी है? महाभारत में भाले से कैसे लड़ते? भाला किसके पास होता था महाभारत में? नकुल सहदेव के पास। नकुल सहदेव के पास भाला ही तो होता था। क्या होता है भाला? हाँ, अरे ऐसे नहीं होता क्या, तीर की तरह यूं यूं होता था। इसको पकड़ के यूं फेंकते थे फिर। युधिष्ठिर के लिए, युधिष्ठिर इसके लिए फेमस है, भाले के लिए। और नकुल और सहदेव भी इसके लिए रखते थे। हाँ, भाला फेंक, बिल्कुल। ओलंपिक के अंदर कौन है? नीरज चोपड़ा, भाला फेंक के लिए तो फेमस है ना? ये फेंकने के लिए, अरे भाई फेंको तो कोई ढंग को फेंको, है ना? बाहर अपना खिलाड़ी कोई भाला फेंक कमाइन, कोई स्वर्ण पदक ले रहे, कोई सिल्वर मेडल ले रहे, कोई ब्रॉन्ज मेडल ले रहे है ना? कोई तस्तरी फेंक रहे, तस्तरी में ले रहे, कोई गोला फेंक ले रहे है, तो फेंको तो कोई यानी की चीजें फेंको, है? थकड़ी जी लंबी लंबी मत फेंको, है ना? काहे तो फेंको ढंग से, काहे फेंको। हाँ, बाठा भी फेंको तो ढंग से फेंको, जो कि देश को नाम रोशन हुआ है? देश में कोई मान सम्मान मिले ताकि हो जाऊं। बेटे बेटे फेंकते रहे जैसा रहे धन, और कोई काम ही को ना। बहुत लंबी लंबी फेंक रहे, यान को नहीं मतलब, यान को फेंकवा को कोई काम को ना। फेंको तो डंकी फेंको, तस्तरी फेंको यार। तस्तरी फेंक में भी अपने कई गोल्ड मेडल लेके आए हैं। भाला फेंक के अंदर कई गोल्ड मेडल लेके आए, जैसे नीरज चोपड़ा भाला फेंक में लेके आए है। तो कम से कम थोड़ा ढंग का फेंको यार, है? अरे बेटे बेटे भाई फालतू सारे धन उनकी उन फेंकता रहे जो, है? समझेगी? क्या समझो? ओ सीरियस आदमी, चलो ठीक है। हाँ, अगला कौन सा? परिखंडा, परिखंडा, परिखंडा कहाँ का है? बिहार का परिखंडा, है ना? डोडा कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। हाँ, गतका, आपने गत को कहा होते रहे? आपने गत को कहा होते रहे? आपने खुद को हो जाए। हाँ, आपने गत को काय हो जाए? खुद को काय हो जाए? काय हो जाए खुद को? हाँ हाँ, छोटी लाठी हो जाए। अरे कहते ना कि ज्यादा बदमाशी करता है कुत्ता की दूंगी, है? तो आपने बूढ़ ले गए थे कुत्ता की दूं, आपने कुत्त को चेहरे कहे थे? गत को कहा को फेमस है? पंजाब को भी, पंजाब वाला भी बोले तो उल्टा ही जाए ना की भाषा का मैं, है ना? तो पंजाब का में इसकी शुरुआत गुरु गोविंद सिंह ने की थी भाई। किसने की थी? कौन से नंबर के गुरु थे? पक्का? गुरु गोविंद सिंह कौन से नंबर के थे? 10वें। 5वें नंबर के गुरु कौन थे? अर्जुन देव पहला। अब कंफ्यूजन हो गया। हाँ बोल दिया, सही है, ठीक है। हाँ, आगे मर्दानी, महाराष्ट्र। मैं फॉर मर्दानी, मैं फॉर महाराष्ट्र। मर्दानी कहाँ का है? तलवार तथा डोरीदार का प्रयोग होता है। तलवार होता है, तलवार के साथ साथ में कभी कभी क्या होता है, तलवार की डोरी बंधी हुई होती है, डोरी को हाथ से बांध लेते हैं कि वो छूटे भी ना तो कोई दिक्कत नहीं। भाई तलवार कभी हाथ से छूट भी जाए ना तो भी कोई दिक्कत नहीं हो, और हाथ में रहे, इस चक्कर से। तो तलवार डोरीदार का प्रयोग होता है, ठीक है, मर्दानी के अंदर, है ना? लाठी पश्चिम बंगाल और पंजाब का, पश्चिम बंगाल का और पंजाब का। उसके बाद में अगर मैं कहूँ कट्टू बरसाई, कट्टू बरसाई कहाँ का है? तमिलनाडु। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? खाली हाथ संग्राम, मतलब हाथ में कुछ नहीं होना चाहिए। हाथ में अगर कुछ होता है तो फिर वो कट्टू बरसाई नहीं है, फिर वो और कोई दूसरी युद्ध कला में आ जाएगा, है ना? खाली हाथों से लड़ना है, जैसे अपन कुश्ती लड़ते हैं? ये नहीं कहे खाली हाथों से सामने लड़का चापड़ दिया है, नहीं, इनको नहीं। युद्ध कला होनी चाहिए प्रॉपर रूप से, वो तो फिर मारपीट होगी, है ना? आगे इबुआई, इबुआई कहाँ का है? इबुआई कहाँ का है? हाँ, मुष्टि, आपने कहा हो जाए कुश्ती, अटकाई जे मुष्टि कहाँ का है? बनारस से उत्तर प्रदेश का। स्कोई, स्कोई कहाँ का है? हाँ, क्या होता है इसमें? हाँ, तलवार ढाल का प्रयोग का मतलब समझे क्या? तलवार की वार होती है ना, तलवार की जो वार, तलवार का कैसे प्रयोग किया जाता है ना? उससे बचने के तरीके और तलवार चलाने के तरीके, ऐसी चीज आनी चाहिए, ये इसको होता है, ठीक है। तो ये अगला पेड़ा अखाड़ा, पेड़ा अखाड़ा क्या है? ओडिशा का है। नृत्य और संग्राम का सम्मिलित रूप होता है। डांस, डांस के मायन का हो जाए युद्ध हो जाए। हाँ, कद डांस कर रहे, कद लड़बा लागा, पता ही कौन चला है? डांस करता करता लड़बा लाग जाओ, मतलब नृत्य भी है, संग्राम भी है। डांस करता करता लड़ाई अगर हो जाती है, किस में आ गया? पेड़ा अखाड़ा में। कहाँ का है? ओडिशा का, ठीक है। हाँ, मल्लखंभ,
मलखंभ कहाँ का है? मैं फॉर मल, मैं फॉर, अरे मैं फॉर मल, मैं फॉर मध्य प्रदेश, ऐसे भी तो है ना। और एक महाराष्ट्र, तो मैं फॉर मध्य प्रदेश, मैं फॉर महाराष्ट्र। रस्सी और पोल का प्रयोग होता है, किसका होता है यार? वो तो वो होगा, वो डिफेंस एकेडमी का माइन रस्सी लटका दे खंबा कर, फिर आप ऊपर चढ़ाना, है ना, एक तरीका वो ही होगा। हाँ, अगर देखो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है, देखो एमपी का राजकीय खेल है, अपना राजकीय खेल क्या है? बास्केटबॉल। क्या है? राजस्थान का राजकीय खेल क्या है? उसी प्रकार मध्य प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? मल्लखंभ है। मल्लखंभ, मल का मतलब रस्सा हो गया और खंभ का मतलब पोल हो गया। क्या हो गया? हाँ, रस्सी से पोल के ऊपर चढ़ना, ये राजकीय खेल। यार ये इनको खेल होता आपने भी बढ़िया है। छोरे तो भाई एक दो वो गोल्ड मेडल तो ले ही आए, है ना। सीमा तो करे मैं तो भाग कर चढ़ू, ये कौन चढ़ने आए बेटा? हाँ, नानी को नान दे थोड़ी भाग ये चढ़िया है। मैं थोड़ा जोश का ही दे दियो कि तस्तरी पे को ढंग से पे को जो है, तो थोड़ा ये देखो आगे। कार्तिक शाम, कार्तिक शाम कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। कार्तिक शाम कहाँ का है? हाँ, मल्ल युद्ध नाम से पता चल रहा है, मल्ल युद्ध। मल्ल युद्ध का मतलब क्या होता है? कुश्ती, कुश्ती होती है। अच्छा मतलब एक तो बॉक्सिंग होती है, एक कुश्ती होती है, दोनों में अंतर क्या होता है? हाथों से होते हैं, तो वो क्या लातों से होती है? तो भी का की देज मल्ल युद्ध में। हाँ, मल्ल युद्ध के अंदर को ये देवाली भी गुनो है, दोनों का दोनों हाथ मिला ला, फिर मैं नाडो पटकर ला, ये इनको काम हो जाए, मुक्का मुक्का लाता था कौन चल। और भी बॉक्सिंग में तो कहीं चल जाए, कद ला चल जाए, कद कौन क्यों देखिए करो। सुल्तान फिल्म कौन देखी? भी मैं लात कौन चल हट दे जे, वो कुश्ती थी। कुश्ती तो सुल्तान पहले करता था, अखाड़ा में वो थी। और वो बॉयज तो सोच रहे गोचो कि साहब कुश्ती तो लड़नी जाए, बटे देखे अगर बटे तो लात और घुसा किया जा रहा है। तो तोड़ो, दक्षिण भारत में प्रचलित है, दो प्रकार की है भाई। कौन कौन सी है? एक तो पन्नीपट और एक आसरा। एक तो पन्नीपट और एक आसरा। अगर कोई के लाग जाए तो आसरा मिल लो और मिल लो गए, ठीक है। तो ये मल्ल युद्ध है, ये दक्षिण भारत में चलती है, और दक्षिण भारत में ज्यादातर यही चलता है मल्ल युद्ध। अ- दक्षिण भारत में अच्छी चीजें सिखाई जाती है भाई, मंदिर ज्यादा है ना, सांस्कृतिक चीजें ज्यादा है। तो ज्यादातर जो भी चीजें होगी वो प्राचीन समय की होगी, प्राचीन समय में मल्ल युद्ध ही ज्यादा चलता था, और इसी को ज्यादा पसंद करते थे। तो आज भी दक्षिण भारत में मल्ल युद्ध ही ज्यादा चलता है, ठीक है। तो ये थी अपनी क्या, लोक कलाएं, चित्रकलाएं और युद्ध कलाएं, उसके बाद में तो कुछ ही नहीं है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, केवल याद ही रखना है आपको। मान लो कोई भी इनमें से एक शब्द दे देगा और चार राज्य दे देंगे और पूछ लेंगे बताओ ये कहाँ का है, ठीक है। तो इस तरह सा है, इसको अच्छे से याद कर लेना।